हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां पे एक तरफ इजराइल वर्सेस ईरान, जी हाँ, इजराइल वर्सेस ईरान का जो वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहा था, जो कि 13 तारीख को ये युद्ध चालू हुआ था। इजराइल वर्सेस ईरान जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा था, 13 तारीख पहले युद्ध चालू हुआ था। ये युद्ध चालू इजराइल ने किया था ईरान पे हमला करके, और इजराइल ने बखूबी ये चीज़ बताया था कि उसने क्यों हमला किया है। इससे पहले भी इजराइल एक वॉर ऑलरेडी लड़ रहा था हमास के साथ, और हमास को लगभग उसने ख़त्म कर दिया है। हमास के बहुत मेन जो हमास के है टॉप मोस्ट कमांडर या टॉप जो है नसरल्ला को भी मार दिया था इजराइल ने। उधर हालांकि ईरान ने उसी बीच 200 मिसाइल से इजराइल पे अटैक भी किया था, और उस टाइम भी इजराइल ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन 13 तारीख को जब अचानक इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, तो वहाँ पे ये, क्योंकि ईरान हमास नहीं है, ईरान एक देश है, इजराइल एक देश है, और वहाँ पे दो देशों के बीच में हमला हुआ था। जबकि इजराइल के पास परमाणु हथियार भी है, माने जाते हैं कि इजराइल के पास 90 के आसपास परमाणु हथियार है, बट ईरान भी परमाणु बना रहा था, और इजराइल की तरफ से यही कहा गया था कि ईरान परमाणु नहीं बना सकता। अब इजराइल का खुला सपोर्ट कहीं ना कहीं अमेरिका दे रहा था। ये अमेरिका कहीं ना कहीं खुला सपोर्ट इजराइल का दे रहा था। बट क्या इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में अब क्या अमेरिका वर्सेस ईरान हो गया है? मिडिल ईस्ट में जो वॉर है इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में, क्या अब अमेरिका वर्सेस ईरान हो चुका है? जी हाँ। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था B-2 बॉम्बर से। 3 अलग अलग जगहों पे ईरान के हमला किया था, परमाणु ठिकानों पे, 3 अलग अलग परमाणु ठिकानों पे अमेरिका ने हमला किया था। ईरान के B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने हमला किया था, जहां पे परमाणु बना रहा था ईरान। 3 अलग अलग जो जगह था परमाणु ठिकाना का, जिसमें सबसे मेन जो जगह था फोर्डो था, जहां पे ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। अमेरिका ने हमला किया था B-2 बॉम्बर से, और उसके बाद अमेरिका ने ये क्लेम भी किया था कि ईरान का परमाणु हथियार बहुत पीछे जा चुका, मतलब अब बहुत साल लगेंगे ईरान को वापस उस स्टेज पे आने के लिए, परमाणु हथियार बनाने के लिए। अभी अमेरिका के इस हमले से बहुत पीछे जा चुका है। हालांकि उसका पलटवार भी फिर ईरान ने किया था। ईरान ने बोला था कि ईरान इसका बदला लेगा अमेरिका से, और ईरान इसका बदला सीधे अमेरिका से ही लेगा। उस टाइम ये दावा भी किया जा रहा था। लेकिन उस टाइम बहुत लोगों का कहना था कि ईरान डायरेक्ट अमेरिका से हमला नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ वो ऑलरेडी इजराइल से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो ये गुस्ताखी नहीं करेगा कि वो सीधा अमेरिका को अपने अपोनेंट बना ले, क्योंकि अमेरिका एकमात्र देश नहीं है, वो एक महाशक्ति देश है। तो ईरान ये नहीं चाहेगा कि एक जगह वो ऑलरेडी युद्ध लड़ रहा है, और दूसरे तौर पे वो अमेरिका को भी अपने अपोनेंट वो बना ले। तो ये चीज़ ईरान कभी नहीं चाहेगा, ये सबका कहना था। बट कहीं ना कहीं अमेरिका को ये आभास था कि ईरान हमला कर सकता है। जी हाँ, अमेरिका को कहीं ना कहीं आवाज़ था ईरान हमला कर सकता है। ईरान और अमेरिका में दूरी काफ़ी है, तो ईरान के पास वो हथियार नहीं है कि ईरान सीधा अपने देश ईरान से वो अमेरिका के देश पे हमला करे। वो हथियार कहीं ना कहीं ईरान के पास नहीं है कि अपने देश से वो सीधा अमेरिका देश पे हमला करे। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पैर फैला हुआ है, जी हाँ, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का खासकर पैर फैला हुआ है, खासकर अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में वो जो एयर स्पेस है, अलग अलग देशों में जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर स्पेस है, खासकर कतर में, खासकर कुवैत में, खासकर बहरीन में, खासकर इराक में, खासकर यूएई में, जो अलग अलग देशों में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एयर बेस है, वो ईरान के टारगेट में है। वहां से ईरान उस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो रेंज में आते हैं ईरान के मिसाइलों के। ईरान के जो मिसाइल है उसके रेंज में आते हैं, तो ईरान वहां पे अटैक कर सकता है। बट फिर भी बहुत लोग का ये मानना था कि ईरान ये गुस्ताखी नहीं करेगा। हो सकता है ईरान हमास वगैरह से, हिजबुल्ला वगैरह से वो हमला करवाए, लेकिन वो खुद 1-to-1 फ्रंट अमेरिका से नहीं करना चाहेगा, जबकि वो ऑलरेडी इजराइल से 1v1 कर रहा है। बट ईरान ने वो साबित किया कल देर रात
एक न्यूज़ आती है कि ईरान ने अमेरिका के अलग अलग एयरबेस पे हमला कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जो अलग अलग अमेरिका के एयरबेस थे वहाँ पे ईरान ने हमला कर दिया। ये कल देर रात न्यूज़ आती है और ये न्यूज़ वाकई में ये खतरनाक न्यूज़ थी, क्योंकि बहुत लोग का ये मानना था कि ईरान वो गुस्ताखी नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने वो किया और कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन भी ईरान दिखाया है। सीधा अमेरिका के जो अलग अलग एयरबेस है वहाँ पे ईरान ने हमला किया है। एक साथ 4 अमेरिका के एयरबेस पे उसने हमला किया है, जिसमें कि कतर आता है, कुवैत का एयरबेस अमेरिका का, फिर इराक में जो अमेरिका का एक एयरबेस है, फिर बहरीन में अमेरिका का जो एयरबेस है। और बताया जा रहा है कि यूएई में भी ईरान हमला कर सकता था, लेकिन यूएई में जो अमेरिका का एयरबेस है वो पहले ही यूएई के सरकार ने बंद कर दिया था। जी हाँ, यूएई की सरकार ने पहले ही वहाँ पे बंद कर दिया था, जिसके वजह से यूएई में ईरान ने हमला नहीं किया अमेरिका के एयरबेस पे। बट ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर के जो सरकार है उसको पहले ही बता दिया था कि हम अमेरिका के एयरबेस पे हमला कर रहे हैं। ये कतर की सरकार ने माना है, ईरान ने पहले ही बताया था कतर की सरकार को, क्योंकि ईरान कतर को अपना मित्र देश मानता है। जी हाँ, ईरान कतर को अपना मित्र देश मानता है। जाहिर की बात है, ईरान एक मुस्लिम देश है, कतर एक मुस्लिम देश है, इसलिए भी ईरान कतर को अपना मित्र देश मानता है। और ये कतर की तरफ से भी ये कहा गया था, बट ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि वो अमेरिका का केवल एयरबेस पे अटैक करने वाला है। हालांकि जब ईरान ने अमेरिका का एयरबेस पे कल अटैक किया था कतर में खासकर, तो 10 मिसाइलें से उसने, हालांकि बताई जा रही है कुछ जगह कि 10 मिसाइल से उसने कतर के एयरबेस में अटैक किया अमेरिका के, बट कुछ जगह ये भी बताई जा रही है कि 6 मिसाइलों से उसने कतर के एयरबेस, कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है वहाँ पे ईरान ने अटैक किया। तो 2 न्यूज़ है, एक तरफ 10 मिसाइलें बताई जा रही है, एक तरफ 6 मिसाइलें बताई जा रही है। बट मेरे ख्याल से शायद ये 6 मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है। हालांकि बताया जा रहा है कि अमेरिका का जितने भी एयरबेस है उसे नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब ना के बराबर नुकसान पहुंचा है। और जिसके वजह से हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि इसका पलटवार शायद भीषण होगा अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका का वाकई एयरबेस जरूर नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सीधा अमेरिका की तरफ से एक बयान भी आया था कल तुरंत कि ये जो अटैक है वो अमेरिका अपने ऊपर ले रहा है। या ये केवल अमेरिका के एयरबेस पे अटैक नहीं हुआ, अलग अलग देश पे, ये अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, ऐसा अमेरिका की तरफ से बयान भी आया था। और हमने हिस्ट्री भी देखा है, जब भी अमेरिका पे अटैक होता है तो अमेरिका इसका पूरा करारा जवाब फिर रिटेलिएट में देता है। तो उम्मीद यही थी बाद में कि अमेरिका शायद इसका पूरा रिटेलिएट करारा जवाब अमेरिका की तरफ से ईरान को मिलेगा। बट फिर उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका इसका जवाब नहीं देगा। जी हाँ, ये न्यूज़ हालांकि शॉकिंग न्यूज़ है कि अमेरिका इसका जवाब नहीं देगा। और क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जितना अमेरिका ने बम गिराया था ईरान पे, उतना ही ईरान ने भी गिराया है अमेरिका पे। और ईरान की तरफ से इसके बाद भी कहा गया कि इसके बाद अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो ईरान की तरफ से ये भी कहा गया तो इसके बाद वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हमला होगा। तो मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, अमेरिका ने ज़रूर कहा है कि इसका जवाब अमेरिका नहीं देगा। बट हमने ये देखा हुआ है पहले भी, अगर आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का मोहलत दिया था। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का मोहलत दिया था, लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद ही अमेरिका ने ईरान पे B2 बॉम्बर गिरा दिए थे। 2 हफ्ते का मोहलत अमेरिका ने दिया था ईरान को, लेकिन जस्ट 2 दिन बाद अमेरिका ने B2 बॉम्बर से ईरान पे हमला कर दिया था। इसलिए बोला जाता है कि अमेरिका कह कुछ और रहा है लेकिन करता कुछ और है, और इसलिए इस पे सबकी निगाह है कि अमेरिका क्या डिसीजन लेता है। इस पे सबकी निगाह है, क्योंकि अभी भी रिटेलिएशन हो सकता है। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, 24 घंटे मेरे ख्याल से होने वाले हैं, तो अभी भी रिटेलिएशन हो सकता है। अमेरिका के पावर पे है कि रिटेलिएशन वो कर सकता है। बट देखना पड़ेगा मिडिल ईस्ट में क्या अब ईरान वर्सेस अमेरिका होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब भाई लोग कर देना गाइस।